नमस्कार, सीजी हंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सृष्टि सिंह। 29 जुलाई 2020 ये तारीख भारत के सैन्य इतिहास के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज 5 रफाल भारत के सैन्य बेड़े में शामिल किए गए हैं। रफाल आने से जहां भारत की सुरक्षा पुख्ता होती है, तो वहीं पड़ोसी देश भी अब भारत को अलग नजरिए से देखेंगे। आज हर भारतीय को रफाल की ताकत जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आज हम आपसी लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई, गली की लड़ाई, वार्ड की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई, यहाँ तक कि पार्टियों की लड़ाई से ऊपर उठ करके रफाल की ताकत को जानें और इसे समझें। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आ गए हैं 5 रफाल। रफाल से डरेगा दुश्मन। भारतीय इतिहास का सुनहरा दिन। आखिर लंबी लड़ाई और सरकारों के टकराव के बाद 5 रफाल फाइटर प्लेन भारत आ गए। रफाल ऐसे समय में भारत आया है जब चीन के तेवर भारत के लिए तल्ख हैं, तो पड़ोसी पाकिस्तान भी मौके की तलाश में बैठा है। रफाल आने से दुश्मनों के हौसले पस्त होंगे और जरूर पस्त होंगे, क्योंकि ढेरों खूबियां हैं इस फाइटर प्लेन में। पहला, इसकी खासियत है हैमर मिसाइल। यह एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो 60 से 70 किलोमीटर की रेंज से दुश्मन का सफाया कर सकती है। दूसरा, मैच्योर मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल में मैच्योर मिसाइल लगी है जो 100 किलोमीटर दूर से लड़ाकू विमान को मारकर गिरा सकती है। तीसरा, स्कैल्प मिसाइल। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल में 2000 स्पाइस बम लगाए गए हैं जो दुश्मन के ठिकाने को पल भर में ध्वस्त कर देगा। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम, परमाणु हमला करने में भी सक्षम, 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोजने में सक्षम। रफाल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। साथ ही 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता है रफाल में। 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। साथ ही 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की उड़ान की क्षमता है रफाल में। हवा में ईंधन भरने के बाद 10 घंटे तक लगातार उड़ान की क्षमता है रफाल में। 24,500 किलो का भार उठाकर उड़ने में भी सक्षम है रफाल। रफाल फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर व लड़ाकू विमान है। इसके भारत आने से निश्चित ही भारतीय सैन्य बेड़े में खुशी की लहर है और हर भारतीय का सर फख्र से ऊंचा है। पूरे भारतवासी के लिए और हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी का अवसर है कि जो इंतज़ार कर रहे थे हम लंबे समय से रफाल का, और आज अंबाला में उनका लैंडिंग हुआ है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, गौरव का दिन है, और आज एक हमारे जो सैन्य शक्ति है उसमें और वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हम सबको मिलेगा और साथ ही साथ इस देश का मनोबल भी बढ़ेगा, सैन्य शक्ति का मनोबल बढ़ेगा। मैं पुनः इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए और अपने खुशी जाहिर करते हुए मैं बधाई देता हूं कि अब हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वास्तविक में जो दुनिया के सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति है उसमें एक नए स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के लगातार प्रयास से भारतीय सेना को आज राफेल मिला है, और इस राफेल के आने से न सिर्फ वायु सेना बल्कि भारतीय सेना मजबूत होगी और सीमा पार जो चुनौतियां हैं इसको बहुत अच्छे से इसका सामना कर पाएंगे। और इस राफेल के आने के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सेना को बहुत बधाई देता हूं कि आज राफेल विमान मिला है, जिससे हमारा मनोबल भी ऊंचा हुआ है और हम ज़्यादा सक्षमता से देश की रक्षा कर पाएंगे।